आपसे आपका औहदा नहीं छीनेंगे, नहीं आपकी जान देंगे, मगर इतना जरूर बताना चाहेंगे कि आज आपने अपनी सबसे बेशकीमती चीज खो दी है। आज आपने अपने बेटे को खो दिया है। उस बेटे को छोड़कर खुदा के बाद किसी को मानता था तो वो है आप। लेकिन गलती आपकी नहीं, बदकिस्मती हमारी। पहले हमने अपने अब्बा से पुकारा, फिर खान बाबा को, और आज हम अपनी माँ को खो रहे हैं। हमें हमेशा लगा कि आपने हमारी जान बचाई क्योंकि आप हमसे मोहब्बत करती हैं, लेकिन अब पता चला कि आपने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप अपना रुतबा बनाना चाहती थी। हमें हमेशा लगा कि आपने हमारी हिफाजत एक ढाल बनकर की, लेकिन अब पता चला कि उस ढाल की आड़ में आप अपना ओहदा संभाल रही थी। चूंकि हम आपको अपनी माँ मानते हैं तो हमें लगा कि आप में एक शहंशाह की शक्ल में देखना चाहेंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भले ही हमारे बीच खून का रिश्ता ना हो, लेकिन दूध का रिश्ता जरूर था, और दूध का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा मजबूत और ज्यादा पाक होता है। लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने इस रिश्ते की डोरी तोड़ दी। क्यों उन्होंने हमसे हमारी खुशियां छीन ली? क्यों उन्होंने जोधा बेगम को हमसे इतना दूर कर दिया? क्या बिगाड़ा था जोधा बेगम ने उनका? हमेशा से हमारी जिंदगी में थी जोधा बेगम, तो बस अभी हमारी जिंदगी में आई थी। फिर उन्हें जोधा बेगम से खतरा महसूस हुआ। जोधा बेगम की जगह अपनी है, उनकी जगह अपनी है, तो फिर क्यों उन्होंने ऐसा किया? हम बस चाहते हैं कि हम अपनी आंखें बंद कर लें, फिर जब उसे खोलें तो एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाए। हम बहुत डूब चुके हैं रुकैया, इतना भी अपने वजूद तक को नहीं संभाल सकते। हमें माफ कर दीजिए जलाल। अब आप हमसे माफी क्यों मांग रही हैं रुकैया? क्योंकि आखिरी दिन हम जान चुके थे कि दिलावर खान एक राजवंशी है, ख्वाजा सेरा नहीं। जलाल, हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। हम नहीं जानते थे कि दिलावर खान ही सूजामल है। हमें महामंगा ने कभी नहीं बताया। हमें महामंगा ने सिर्फ इतना बताया कि वो उस राजवंशी को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है, इसलिए हमने भी उनका साथ दिया। आपने भी नहीं। हमें माफ कर दीजिए जलाल। हमें जोधा बेगम से सिर्फ जलन थी, जो एक औरत को दूसरी औरत से होती है। लेकिन हम कभी नहीं चाहते थे कि आपके साथ ये सब हो। खुदा कसम जलाल, हम नहीं जानते थे कि महामंगा इतना बड़ा खेल खेल रही है। जलाल हमारी बात तो सुन। आइए सलीमा बेगम, आइए। देखिए कैसे एक के बाद एक हमारे दिल को तोड़ रहे हैं, हमें चोट पहुंचा रहे हैं। हमें दुश्मनों की क्या जरूरत जब हमारे अपने ही हमारी पीठ पर वार कर रहे हैं। बहुत जंगें लड़ी हमने, बहुत घाव हंसते हंसते सहे, लेकिन जब हमारे अपने ही हमारे दिल पर वार कर रहे हैं। शहंशाह, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन आपको उसे इस तरह जाहिर नहीं करना चाहिए। आप एक शहंशाह हैं। तो क्या शहंशाह को दर्द नहीं होता? क्या उसके जज्बात नहीं होते? आज हम खुद को यतीम महसूस कर रहे हैं।
आपका नाम क्या है? हमने आपसे आपका नाम पूछा है कि आपका नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद। नहीं, आपका नाम है शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। आपके नाम के आगे जो शहंशाह लगा है ना, लोग उसे अपना जिले इलाही समझते हैं, आवाम उसे अपना वालिद समझती है। आपको सही फैसले लेने होंगे, अपने जज्बातों पर काबू करना होगा शहंशाह। आपको आवाम को जोड़ना है, ना कि खुद टूट जाना। हम मानते हैं ये थोड़ी ज्यादती है, लेकिन एक शहंशाह होने की कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ कीमत चुकानी होती है शहंशाह। हम आपसे वही कह रहे हैं जो जोधा बेगम यहाँ होती वो कहती। उसी बात का तो गम है कि वो यहाँ नहीं। क्यों नहीं है वो यहाँ? शहंशाह, जितना हम जोधा बेगम को जानते हैं उस बिना पर सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जोधा बेगम का गुस्सा ठंडा होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हमारा पूरा भरोसा है कि वो जरूर लौटेंगे और बहुत जल्द लौटेंगे। अपने शौहर का दुख बांटने के लिए, उसका गम बांटने के लिए। लेकिन जब तक वो यहाँ नहीं है, आपको वही करना होगा जो वो यहाँ होती तो चाहती। आपको इंसाफ करना होगा, हर फर्ज निभाना होगा। आपको मजबूत होना होगा शहंशाह। सही कहा आपने सलीमा बेगम, शुक्रिया। आपके दिलासे से हमारे दिल को कुछ तो सुकून मिला। मैडम जुम्मा मंगा के लिए कल हम जब फैसला सुनाएंगे तो जलालुद्दीन की तरह नहीं, बल्कि बतौर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की तरह होगा। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा जोधा भाई, तुम्हें जाना ही होगा। ये क्या कह रहे हैं शगुनी भाई? हम कुछ नहीं समझे। वही जो तेरे नियति में लिखा है, वही जो तेरा मन चाहता है और तेरा अभिमान इसे होने नहीं देना चाहता। आपसे तो कुछ छिपा नहीं है शगुनी भाई। एक बात बताइए, हमने आगरा छोड़ा, उचित किया, क्योंकि वहां पर हमारा अपमान हुआ था, हमारे चरित्र पर उंगली उठाई गई थी और हमें हमारे निर्णय पर गर्व होना चाहिए। पर पता नहीं क्यों हमारा मन बहुत अशांत हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमसे कुछ अनुचित हुआ है। अरे बाहुली, मन उचित और अनुचित की भाषा नहीं समझता और ना ही नियति। यह तो बहती धारा है, अपने साथ सबको बहा ले जाती है। जो मोड़ तेरे जीवन में आया है जोधा भाई, उस पर तुझे मुड़ना ही होगा। तुम आमेर में अधिक दिन नहीं रह पाओ, कभी नहीं। हथेली की रेखा को कभी हथेली से अलग नहीं किया जा सकता। उसी भांति तू भी अपने पति से बंधी है। तेरा प्रारब्ध तेरे पति के साथ जुड़ चुका है। जाना तो तुझे वही है जोधा बेगम, अपने शहंशाह के पास। पर कब, किस समय, ये तो महाकाली जाने। तेरी नियति, आना है तुझे। अगर न जाना होता तो गणगौर की पूजा क्यों करती? महाकाली के मंदिर में उसकी छवि क्यों आती है तेरे दृष्टि के सामने? आपसे तो कुछ छिपा ही नहीं है शगुनी भाई। अरे मैं कौन होती हूँ? बलवान तो समय है, नियति है। जहाँ तुझे जो करना है तू कर, तेरी नियति को जो करना है वो करेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।